अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आजकल आपकी बहन जो है बहुत बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने पेश हो रही है, तो वो कुछ मसरूफ़ियात और ठंड की वजह भी है। तो यहाँ पर जो है मैं आज आप लोगों के साथ अपने सैटरडे की जो रूटीन है वो शेयर करूँगी, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। और आजकल मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग जो है ना खाली कमेंट्स कर देते हैं, और शायद कमेंट्स करने के चक्कर में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं मेरे मतलब वीडियो को। तो प्लीज़ पहले लाइक करा करें, फिर कमेंट्स लिखा करें, जितने दिल चाहे कमेंट्स करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना और उनका रिप्लाई देना। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। तो ये सुबह का टाइम है और आज सैटरडे है, तो आज मुझे जाना है बच्चों की स्कूल पीटीएम में भी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम अपने जो है वो निपटा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 11:30 बजे तक यहाँ से घर से निकलना है। तो ये सबसे पहले आज मैंने जो है ना बर्तन वॉश करे, क्योंकि किचन में आज मुझे खाना बनाने में कोई ऐसा ख़ास नहीं बनाना है खाना। मतलब सालन या रोटी नहीं बनाना है मुझे, तो इस वजह से मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ। तो ये बर्तन वगैरह वॉश कर रही हूँ, और ये वो बर्तन है कुछ जो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखे थे, जो मैं वहाँ से लेकर आई थी एक शॉप से। खुले बर्तन जो मिलते हैं किलो पर, वहाँ से लेकर आई थी। ये वो बर्तन है, इनको भी मैं वॉश करके रख दूँगी। तो जल्दी जल्दी से मैंने फिर ये करा। इसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह जो भी मुझे करना था, खैर वो मैंने कर कर फिर मैं बच्चों की स्कूल जो थी वो पहुंच गई थी। तो खैर ये बर्तन तो मुझे बहुत अच्छे लगे। अभी खैर मैंने यूज़ तो नहीं करा है, क्योंकि अभी लाए हुए मुझे कितने दिन हुए। इंशाल्लाह जब यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी कि कैसे रहे ये बर्तन मेरे। तो ये बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैंने अपने किचन को भी साफ़ कर दिया था बिल्कुल, क्योंकि अब किचन में कोई काम नहीं था मुझे। जो भी काम करूँगी अब मैं स्कूल से आने के बाद ही करूँगी, खाना पकाने का। अब मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि रूम जो थे वो काफ़ी फैले हुए थे, काफ़ी मैसी हो रहे थे। रात के बिस्तर ऐसे ही फैले हुए थे, वो जो कपड़े थे वगैरह। ये कपड़ों में ये था कि हमारे हस्बैंड का जैकेट था जो कि आज उनको नहीं पहनना था, वो सिर्फ उन्होंने फ्राइडे में पहना था, और आज उन्होंने कहा आज मैं ये वाला नहीं पहनूंगा, अब इसको रख दो। तो मैंने सोचा कि इसको इधर आधर रखने से अच्छा है इसको वार्डरोब में ही हैंग कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल विंटर की वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े निकले हुए हैं। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि चलो इनकी जहाँ जहाँ ठिकाना है इसको इनके ठिकानों पर ही पहुँचाओ, नहीं तो घर बहुत फैला फैला सा लगता है। तो यहाँ ब्लैंकेट जो थे, यहाँ ब्लैंकेट भी मैं तय करके बेड पर ही लगा दूँगी, क्योंकि अब उठाकर नहीं रखती हूँ मैं, अब मैं बेड पर ही लगे रहने देती हूँ। क्योंकि इससे ये होता है कि अगर दोपहर में बच्चे हैं या हस्बैंड लेटना चाह रहे हैं तो वो आसानी से मतलब खोलेंगे ये, और ब्लैंकेट खोलेंगे और लेट बैठ जाएंगे। क्योंकि आजकल जो है आप लोग को पता ही है कितना ज़्यादा फॉग हो रहा है, और बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से अब यही होता है दिन में कि भैया ब्लैंकेट में या लिहाफों में या फ़र्दों में घुस के बैठ ही जाओ। तो इधर मैंने सेट कर दिया अपना बेड, और इस पर रख दिया मैंने गाव भी, और इसी बेड पर बैठकर मैं अपनी एडिटिंग और अपनी वॉइस ओवर जो है वीडियो की वही करती हूँ। अब मैंने यहाँ वार्डरोब खोल कर देखा, तो यहाँ हमारे बेटे ने जो थी ना एयर ड्रॉप जो थी वो गिरा रखी थी। तो यहाँ मैंने इसकी साफ़ सफाई करी, और इनकी स्लेट वगैरह रखी हुई थी। तो इसमें देखा तो इस बला के कागज़ इन्होंने भर रखे थे, पता नहीं क्या क्या करते हैं बच्चे। तो वो मैंने निकाल कर फेंके। मैंने कहा मैं झाड़ू तो लगाऊंगी, तो ये कूड़ा भी निकालूं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो फेंकूं निकाल कर। तो यहाँ मैं साथ साथ मैंने डस्टिंग भी कर दी और ये सब साफ़ भी कर दिया। तो ये मेरा बेड जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है, और मेरा रूम भी जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। अब ये है कि ये है मेरा जैकेट, जो कि देसी तरीका है कि दरवाज़ों पर हम लोग टांग देते हैं। सिर्फ मेरा जो है ना जैकेट यहीं टंगा रहता है, क्योंकि मैं ये होता है कि बुर्के के ऊपर मैं यही जैकेट वगैरह ये लेती हूँ, तो यही मैं हैंग करके रखती हूँ हमेशा। तो यहाँ मैं स्कूल से आ चुकी थी। अब यहाँ आकर मैंने बनाई तायरी जल्दी से, मटर की और मटर आलू की, और इधर बेटे के लिए मैंने पराठों के इंतज़ाम कर दिया कि उनके लिए पराठा और कबाब बना दूंगी, क्योंकि वो तायरी खाएंगे नहीं। और बेटी जो है वो तैयार हो गई थी तायरी के लिए, क्योंकि कम मटर की तायरी जो होती है वो खा लेती हैं वो, मगर मटर बिल्कुल नहीं खाती। मटर को हटा हटा कर ही खाती हैं वो, मटर हम खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तायरी जो थी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हो गई थी, और जो कि जिसमें से एक दाना भी नहीं बचा था। पूरी ख़त्म हो चुकी थी तायरी। तो यहाँ जो थी मैं पराठे के इंतज़ाम कर रही थी, और हाँ यहाँ मुझे एकदम से ध्यान हुआ, क्योंकि मैं खाना खाने से मतलब आधा घंटा पौन घंटा या कभी कभी अगर याद नहीं होता तो 15-20 मिनट पहले मैं पानी ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ मुझे याद हुआ कि एकदम से कि मुझे पानी भी पीना है, तो मैंने यहाँ इधर जल्दी से
पानी अपना गर्म किया और इसको पानी को बैठ कर और पी लूँगी। और पानी को हमेशा बैठ कर ही पीना चाहिए, कम से कम 3 सांसों में पीना चाहिए पानी को। और ज़्यादा से पी सकें तो ज़्यादा पी लें, लेकिन कम से कम 3 सांसों में तो पीना ही चाहिए, और हमेशा बैठ कर। क्योंकि खड़े होकर अगर हम पानी पीते हैं तो हमारे साथ एक शैतान है जो वो पानी पीता है, और अगर अगर हम लोगों ने उसकी शक्ल देख ली उस शैतान की, तो हम लोग पानी पीना ही छोड़ देंगे। मतलब इतना भयानक, इतना गंदा शैतान है वो। और इससे ये भी होता है खड़े होकर पानी पीने से कि हमारे जोड़ों में दर्द होता है, जो कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता उस दर्द को। इसलिए हमेशा बैठ कर ही पानी पीना चाहिए। यही मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया है। खैर मैंने ये अभी एक इस्लामिक चैनल पर देखा था, तो जब से मैंने अहद कर लिया कि मैं हमेशा बैठ कर ही पानी पीऊँगी, और मेरे बच्चे भी। तो यहाँ पर मैं पराठे जो थी वो बनाने लगी, और पराठे बनाकर मैंने अपने बेटे के हवाले करे, और फिर तायरी जो थी वो हम लोगों ने खाई। अच्छा, वो जो है मैंने अपने बच्चों को ये भी ताकीद कर दी है कि बेटा अगर कहीं चेयर ना हो या मतलब स्टूल ना हो, तो आप नीचे ज़मीन में बैठ जाओ, ज़मीन में बैठ कर पी लो। तो वही मेरे बच्चे भी करते हैं, अगर जैसे मार्केट वगैरह गए कुछ है कहीं पर, तो वो भी बैठ कर ही पीते हैं। खैर अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मैंने चावल जो थे, चावल मैंने पहले भिगो कर रख दिए थे, वो मैंने डाल दिए हैं। अब वो पक जाएंगे। इधर में मैंने बेटे को अपने पराठे बनाकर दे दिए हैं, अब वो खा लेंगे माशाल्लाह से। और बेटी खाना चाहेंगी तो वो भी खा लेंगी इसमें से, क्योंकि माशाल्लाह ये तो 2 पराठे हैं, और इतना छोटा सा बच्चा वो 2 थोड़ी खा लेगा। तो दोनों बहन भाइयों ने ही लगभग खाया था ये, और थोड़ी सी उन्होंने तायरी ले ली थी बेटी ने। तो यहाँ हमारी तायरी जो है गर्मा गर्म ये तैयार। तो यहाँ जो है हमारी तायरी जो है गर्मा गर्म तायरी जो है वो तैयार हो चुकी है। और ये प्लेट जो है ये मेरी है, क्योंकि इसमें आलू जो है खचाखच भरे हुए हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तायरी में आलू मुझे बहुत पसंद है, तो ये प्लेट जो है वो मेरी है। तो अब हम लोग जो है वो खाना स्टार्ट कर देंगे। और खाना भी हम लोग हमेशा नीचे बैठ कर ही खाते हैं सुन्नती तरीक़े से। तो यहाँ पे ऐसे होता है ना कि कंफर्ट होकर इंसान खा लेता है अच्छे से, मतलब आलती पालती मार के, क्या कहते हैं वो वही वैसे आराम से बैठकर और खा लो तो अच्छा लगता है। तो खैर खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी ज़ोहर की, फिर उसके बाद मैंने बर्तन थे ये सब वॉश कर लिए, और यहाँ पर अब मैं सूखने के लिए मैंने लगा दिए। और अब जो है मेरा जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब शाम में देखा जाएगा अब क्या होगा इस किचन में, वो आगे आप लोग देखेंगे। तो मेरा किचन जो है बिल्कुल चकाचक हो चुका है फिर से, दोबारा से। दोबारा इनकी साफ़ सफाई करी। सुबह तो हो चुकी थी, अब दोबारा एक बार फिर से साफ़ सफाई कर दी मैंने किचन की। अब किचन की साफ़ सफाई से निपटी थी तो मैं रूम में आ गई थी। मैंने कहा लाएं थोड़ा सा ख़तो किताबत भी कर ली जाए जो डायरी में लिखना लिखाना था वो, कि जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो अब मैं लिख लेती हूँ कि क्या क्या है। तो वो खैर वही मैं कर रही थी खैर डायरी में अपने ख़तो किताबत। और इसके बाद मुझे एकदम से ध्यान हुआ कि ऊपर छत पर जो है वो 2-3 दिन से जो थे, जो कपड़े डले हुए थे, मगर टिन शेड के नीचे थे, लेकिन फिर भी बस सूखने में नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा देखती हूँ जाकर के कुछ कपड़े सूख गए हों तो मैं लेकर आती हूँ। यहाँ मैंने असर की नमाज़ ही पढ़ ली थी खैर। तो जब मैं ऊपर पे गई छत पर तो मुझे कुछ आवाज़ें सी सुनाई दी, तो मैंने ज़रा देखा, मैंने कहा देखूँ आज इधर से आवाज़ें बड़ी आ रही हैं मस्जिद की तरफ से। तो वो मेरा जो सोचना था वो सही निकला कि उधर एक निकाह था हमारी मस्जिद में। तो खैर मैंने देखा और कुछ देर वहाँ पर देखती रही ऐसी खड़ी हुई, और फिर मैं नीचे आ गई ये कपड़े लेकर। अब कपड़े नीचे लेकर आई तो यहाँ मैंने अपने जंपर में देखा तो थोड़ी सी ना, यहाँ पर आपको अपनी बहन का फूहड़पन भी कह लें कि फूहड़पन भी नज़र आएगा। तो वो फूहड़पन ये था कि तुरपन वो, हाँ तुरपन ही तो कहते हैं उसको, जो वो उधड़ चुकी थी मेरे जंपर की। तो तुरपन तो करी हमने, मगर सफ़ेद धागे से कर लिया हमने, ग्रीन या रेड धागा नहीं लिया। वो ये हुआ कि मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे सुई धागे का डिब्बा उठा दो, तो उन्होंने उठा कर दिया। तो उसमें खैर ये वाइट और एक ब्लैक में रखती हूँ, और बाकी जो दूसरे हैं वो दूसरे डब्बे में होते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलें घर में पहनने का तो है ये जंपर, तो मैं बारीक बारीक तुरपन तो करूँगी मतलब। तो ये सिर्फ ये पीछे से दिख भी रही है, और मैंने उसे सीधा करके देखा तो सीधी तरफ से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। खैर तो थोड़ा-सा ये फूहड़पन आपको अपनी बहन का दिखेगा कि ग्रीन कपड़ों में मैंने वाइट से तुरपन जो थी वो कर ली। खैर कोई बात नहीं भैया, ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। खैर ये काम से निमटने के बाद फिर मैंने ये ऐसे अपने रूम में ही लेटी हुई थी। तो देखूँ तो हस्बैंड चले आ रहे हैं, मूँगफलियाँ और वो लेकर गुड़ लेकर आए थे कि गुड़ के चावल बनाना, और ये मूँगफलियाँ ले आए गरम-गरम। ख़ैर बेटा साहब तो हमारे सो गए थे, अभी ईशा भी नहीं हुई थी, लेकिन वो बच्चा है तो वो सो गया था। बेटी जो थी वो टीवी वग़ैरह देख रही थी, तो मूँगफलियाँ लेकर आए तो वो अंदर ही ले आए थे।
तो आज मैंने बड़ी एहतियात से इसमें ब्लैंकेट में बैठ कर खाई हैं कि ज़रा सा भी कूड़ा ना हो। अभी तक तो मैं हस्बैंड को खिला रही थी मूँगफलियाँ छील-छील कर, अब मैंने जब वीडियो बनाने लगी मैंने कहा अब आप मुझे खिलाएँगे मूँगफली छील कर ज़रा एक। तो अब उनसे वो छीलने की कोशिश कर रहे हैं, एक हाथ से छील ही नहीं रही, इतनी टाइट थी। ख़ैर फिर इनको जो है अपने दाँत का सहारा लेना पड़ा थोड़ा। फिर उसमें से एक दाना निकला जो कि मैंने खाया। तो जी बस फिर इसके बाद हम जो दोनों जो थे, ये हम ईशा की नमाज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि ईशा की नमाज़ हो तो हम जल्दी से ये मस्जिद को जाएँ और मैं जल्दी से खड़े होकर अपनी ईशा की नमाज़ जो है वो अदा करूँ। तो जी बस यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग। फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद ये उड़द जो थे भिगो दिए थे दाल मखनी बनाने के लिए सुबह के लिए। तो बस यहीं तक मेरा था मेरा व्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए रखना मुझे दुआओं में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। चलती हूँ फिर मैं इस गुड़ के और मूँगफलियों के साथ। ये गुड़ और मूँगफलियाँ रखा हुआ है। चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़।